को यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता है, या आपको यहाँ पे कुछ गांठ नज़र आती है दबाने से, और अगर आपको रात के 10:30 बजे या रात के 2:30 से 3 बजे दर्द होता है और आपकी उम्र 35 से लेकर 55 साल के बीच में है और आपको शुगर है यानी डायबिटीज़ है, तो 99% ये फ्रोज़न शोल्डर है। और आज हम उसी का इलाज करने वाले हैं कि कैसे हम इसको बहुत ही नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है। आप बिल्कुल सिंपल और आम भाषा में इसको समझिएगा, ठीक है। कंधा जो होता है इसको ह्यूमरस बोन बोलते हैं, यहाँ पे ह्यूमरस बोन होती है और ये ह्यूमरस बोन सॉकेट में अटैच होता है इस तरीके से, ठीक है जी, जैसे हाथ होता है। अब जब हम हाथ हिलाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, आगे पीछे करते हैं, ऊपर नीचे इस तरीके से करते हैं, तो जो हाथ है वो इस कोले के अंदर इस तरीके से घूमता है, अंदर सॉकेट के अंदर, ठीक है। अब इस सॉकेट को यानी इस कंधे को होल्ड करने के लिए मांसपेशियाँ होती हैं यहाँ पे। एक तो उसका कैप्सूल होता है प्लस रोटेटर कफ मसल होती हैं। जिनको डायबिटीज़ होती है खासकर, उनके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया नाम से प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसकी वजह से अंदर की टिश्यू है फाइब्रोसिस में आ जाएगी, मतलब जुड़ाव हो जाएगा, ये नहीं ऐसे पकड़ लेगा इसको इस तरीके से, ठीक है। तो जो कंधा है, जैसे ही आप हाथ उठाने की कोशिश करेंगे आपका हाथ यहीं तक उठेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। या पर हाथ भी उठाने की बोला जाएगा तो आप इस तरीके से उठाएंगे आप, या आपको इस तरीके से होगा, राइट। तो आपको हाथ भी यहाँ से उठाना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा सुन्नापन भी आ जाता है इस हाथ में अंदर, यहाँ उंगलियाँ में आएगा झंझनाहट, ठीक है। और ये थोड़ा हाथ पतला भी पड़ने लगता है। और एक सबसे स्पेशल बात है इसकी गांठ नज़र आएगी आपको यहाँ पे, जैसे लगे गांठ है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी खास बात है इसकी, यहाँ दर्द कम होगा, पीछे की तरफ आगे की तरफ बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होगा, ठीक है। अब रात को ही दर्द क्यों होता है, इसका पीछे कारण ये है कि जैसे जैसे आप रेस्ट करेंगे तो आपका ब्लड फ्लो कम होता रहता है और ये कंधा धीरे धीरे करके फिर से सिकुड़ने लगता है, जैसे कि रबड़ होता है। तो दिन में ये फैल जाता है, रात को ये सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से स्वेलिंग आएगी, फिर आपको दर्द होगा। तो बीच बीच में भी आपने देखा होगा कि रात को आप उठ के बैठ जाते हैं 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, ठीक है। तो ये इस पर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये जो कंधे का गोला जो है ना, यहाँ की मांसपेशियाँ होती हैं, जैसे ही आप हाथ ऊपर उठाते हैं तो इस तरीके से मांसपेशियाँ चलती हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को दिक्कत जो होती है ऐसे हाथ उठाने में और पीछे ले जाने में। अगर आप महिला हैं, आपको बाल बनाने में दिक्कत होती है, ठीक है, या आपको कपड़े पहनने में दिक्कत होती है, या आपको टीस पड़ती है एकदम से, या जैसे आपने थैला उठाया एकदम से जान निकलती है एकदम से 2-3 सेकंड के लिए, तो भी ये फ्रोजन शोल्डर है। कई बार फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल एक सिक्के के दोनों पहलू में 7 साल चलते हैं। तो अगर आपने फ्रोजन शोल्डर चला के रखा है 2 या 3 महीने, 4 महीने, तो यकीन मानिए सर्वाइकल में कन्वर्ट होगा ही होगा। या फिर सर्वाइकल है और आप डायबिटिक हैं तो देयर इज़ अ चांसेस कि ये भी आपका फ्रोजन शोल्डर बन जाता है। दोनों एक साथ ही चलते हैं। अब दोनों का प्रभाव एक ही तरफ रहता है, ठीक है। बहुत ही पेनफुल कंडीशंस है, जिसको दर्द होता है वही जानता है इसका बहुत ज़्यादा कितना असहनीय दर्द होता है। सबसे खास बात, दर्द की गोलियाँ इसमें बिल्कुल ज़्यादा असर नहीं करती। आधा घंटा 1 घंटा दर्द की गोलियाँ असर करेंगी, दोबारा फिर दर्द हो जाएगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करने की कंधे को कैसे खोलना है आपने, ठीक है। ये प्रोफेशनल टेक्निक है, ये आपके लिए नहीं है, ये डॉक्टर्स के लिए हम परफॉर्म करते हैं, पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा घर पे आप बिल्कुल भी ना करें। इससे जो फाइब्रोसिस है यानी जो जुड़ाव है मांसपेशियों का, वो झटके के साथ टूट सकता है। तो क्या पता उससे आपका खुल तो जाएगा लेकिन उसकी मूवमेंट हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ट्राई नहीं करें जो हम करने वाले हैं। सीधा लेटें प्लीज़। सबसे पहले तो यहाँ की मांसपेशियों की जकड़न थोड़ा खोलेंगे हम लोग। इस तरीके के मसाजर्स टाइप्स होते हैं हमारे पास में। थोड़ा कई बार हाथ से भी हमको इसको खोलते हैं। थोड़ा एक्चुअली इसमें नरमाहट के लिए कर रहे हैं हम लोग, ये ताकि थोड़ा नरम हो जाए। सबसे पहले इसको नरम करा जाता है, 15 से 20 मिनट इसमें प्रोसेस में लगते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो छोटा मैं करके दिखा रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी करके। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है मांसपेशी सुप्रास्पिनेटस, कंधे के इस भाग पे अटैच होती है। इसके अंदर ही टेंडनोसिस बनता है।
दूसरा दर्द होता है डेल्टोइड के ऊपर, यानी इसके ऊपर। ऐसा करके हम सारी मांसपेशियों में बार बार बारी बारी से सबको रिलीज़ करते हैं। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यानी ये जॉइंट स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट, ये वाला भाग, जिसकी वजह से ही सारा शोल्डर चलता है, ये ब्लॉक हो जाता है ज़्यादातर लोगों का। इसको हम खोलने वाले हैं। सांस लेंगे आप, छोड़ें। जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि शोल्डर और मांसपेशियाँ दोनों सेम हैं, ट्रेपेजियस जो अटैच होती है गर्दन से लेकर यहाँ अटैच होगी, तो फ्रोजन शोल्डर वाले को सर्वाइकल और सर्वाइकल वाले को फ्रोजन शोल्डर होना एक आम बात है। तो हम साथ के साथ में गर्दन को भी ट्रीट करना पड़ेगा इसके साथ। नीचे इसको भी छोड़ें, उल्टा लेटे भी पेट के ऊपर। थोरैसिक पार्ट है, 15 से 20% मूवमेंट थोरैसिक पार्ट कंट्रोल करता है, तो शोल्डर के साथ थोरैसिक पार्ट को भी ओपन करेंगे हम लोग। सांस लें, छोड़ें, क्या रखिए हाथ को, फिर से सांस लें, छोड़ें, फिर से सांस लें, छोड़ें। इसको भी लूज़ करें, बस बैठ जाइए। ईजी, एक और लूज कर दें, बस। क्योंकि ये मांसपेशियाँ जुड़ी हैं, तो साथ के साथ इसको हमने करना पड़ेगा। लूज करिए, बस। तो हमने क्या किया, आगे का भाग खोल दिया, साइड का भाग खोल दिया, ये भाग खोल दिया, गर्दन खोल दी। इससे फ्लो इसका दोबारा बन जाएगा और कंधा बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी स्टेरॉइड और इंजेक्शंस के। तो अगर आपको भी इस तरीके की दिक्कत है तो करनाल प्लस के दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हरीश ग्रोवर है और हमारा क्लिनिक गुड़गांव में सेक्टर 39 में। बहुत बहुत शुक्रिया।